नमस्कार बच्चों, हमारे पाठ चल रहा है उसने कहा था। ये लगभग अंतिम चरण में है, संभवतः आज हो जाएगा ये चैप्टर। देखिए आगे 5वां भाग है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु से कुछ समय पहले आदमी जब मरने वाला होता है तो उसकी स्मृति, उसकी यादें बहुत साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। मतलब पहले की सारी बातें उसके आंखों के सामने घूमने लगती हैं। कब? मृत्यु से कुछ समय पहले। पूरा जो जीवन उसने जिया है, बिताया है, वो एक एक कर घटनाएं उसको याद आती रहती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब कोई रंग धुंधला होता है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी समय का प्रभाव उन पर से हट जाता है। कहने का मतलब है, ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही घटना हो, परसों की ही घटना हो। कोई 70 साल पुरानी घटना होगी, वो भी ऐसे लगता है कि जैसे ज़्यादा पुरानी नहीं है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। मैंने शुरू में बताया था आपको, ये पार्ट बिल्कुल रिवर्स में चलेगा। लहना सिंह कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। लहना सिंह 12 साल का है और अमृतसर में अपने मामा के यहाँ आया है। जैसे आप लोग भी जाते होंगे छुट्टियों में मामा के, वैसे ही वो गया है दही वाले के यहाँ। कभी तो दही वाले की दुकान पर, कभी सब्जी वाले के यहाँ। हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। अब दोनों की उम्र ध्यान रखना बच्चों। लड़के की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। और लड़की की उम्र क्या है? 8 वर्ष। लड़के का नाम क्या है? लहना सिंह। लड़की का नाम क्या है? होरा। जब वह पूछता है, अब उसको ये बातें याद आ रही हैं। जब वह पूछता उस लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। तब वह लड़की शर्मा कर और धत्त कहकर भाग जाती है वहां से। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, भाई और दिनों की तरह ही उसने तो नॉर्मल तरीके से पूछ लिया, वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, यहाँ हो गई कुड़माई कल। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ। ये बात, लड़की की बात सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ ये नहीं पता, तुमको तो पता होगा क्यों हुआ उसको दुख। लहना सिंह, वो 12 साल का लड़का, उस लड़की से 8 वर्षीय बालिका से प्रेम करने लगा था, इसलिए उसे दुख हुआ, उसको क्रोध हुआ। वजीरा सिंह पानी पिला दे। मतलब ये बातें याद करता, याद आ रही हैं उसको। ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके सामने कोई स्क्रीन चल रही हो। तभी वो आवाज़ लगाता है कि लहना सिंह थोड़ा पानी पिला दे। पानी पीने के बाद फिर उसको आगे की घटना याद आने लगती है। 25 वर्ष बीत गए। इन बातों को कितना समय बीत गया? 25 साल बीत गए, 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। 77 राइफल्स सेना की कोई कोर कमान है, उसमें जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। अब वो जो उसको 12 वर्ष की उम्र में 8 वर्ष की कन्या मिली थी, उसको वो भूल गया था। अब उसको उसकी याद ही नहीं है। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं, पता नहीं उसको कभी, इतना भूल गया उसको कि उसे ये भी याद नहीं है कि कभी वो लड़की मिली थी या नहीं, क्योंकि समय के साथ घटनाएं पुरानी होती जाती हैं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने हुए अपने घर गया। क्या हुआ कि वो आर्मी में तो था ही, और 7 दिन की छुट्टी लेकर वो अपनी ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने, वकालत करने, कोई ज़मीन का केस चल रहा होगा लहना सिंह का, तो उस कोर्ट में कोई तारीख होगी, तो उस मुकदमे के सिलसिले में वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली। जो रेजिमेंट का ऑफिसर था उसका पत्र मिला। क्या पत्र मिला? कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौज युद्ध पर जा रही है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। यदि आपको मालूम हो, उस समय भी सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी थी सैनिकों की, तनाव की हालत में कि कभी भी युद्ध छिड़ जाए। जो छुट्टियों पर सैनिक थे उनको भी बुला लिया गया था, ध्यान है क्या? छुट्टियां कैंसिल कर दी थी। जो सैनिक छुट्टियों पर थे उनको भी पत्र के द्वारा सूचना देकर बुला लिया गया था।
तो वही बात है कि भाई छुट्टियां कैंसिल कर दी गई लहना सिंह की, और क्या कहा पत्र में, क्या लिखा था, सेना लाम पर जाती है, युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली, उधर तो रेजिमेंट के ऑफिसर की चिट्ठी मिली, और एक लेटर और मिला सूबेदार हजारा सिंह, ध्यान रखना सूबेदार का क्या नाम है, हजारा सिंह। हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिली उसको, लहना सिंह को, कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, कि हम बाप बेटे भी लाम पर जाएंगे, युद्ध में जाएंगे, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, इसलिए तुम जब लाम पर जाओ छुट्टियों के, जब वापस लौटो तो हमारे घर से होकर जाना, क्योंकि अब भाई हम दोनों को भी जाना है, तो 2 से भले 3, तो साथ ही चलेंगे, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, सूबेदार का गांव जो था हजारा सिंह का, वो रास्ते में पड़ता था। भाई लहना सिंह अपने गांव से रवाना होता और लाम पर जाता, तो सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था। जैसे हम यहाँ से निवार रोड से जाएं और हमको चांदपोल जाना है, कोई चोमू पुलिया रहता हो तो रास्ते में पड़ेगी कि नहीं चोमू पुलिया, वैसे ही सूबेदार हजारा सिंह का गांव रास्ते में पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। सूबेदार इसको लहना सिंह को खूब चाहता था, मतलब भाई अच्छे आदमी को तो हर कोई चाहता है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा तैयार होकर, जब चलने लगे, ये थोड़ी देर बैठे होंगे, जब युद्ध में जाने लगे तैयार होकर घर से निकलने लगे, तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, घर के अंदर से निकल कर आया सूबेदार, और बोला, सूबेदार बोला अंदर से निकलकर, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, यार सूबेदारनी तेरे को जानती है, समझ गए होगे सूबेदारनी कौन है, जा मिला, कि जाकर उससे मिल ले, वो तेरे को जानती है, बुला रही है। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है। अब लहना सिंह मन में सोच रहा है कि यार ये सूबेदारनी अपने को कैसे जानती है, क्योंकि लहना सिंह तो उस लड़की को भूल चुका था, क्योंकि कितने साल पहले की घटना थी, 25 वर्ष पहले की घटना थी। तो वो सोच रहा है कि सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से, कब से जानती है, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं कि भाई हम ड्यूटी पर हों, और रेजिमेंट के जो क्वार्टर हों उनमें तो कभी सूबेदार अपने बच्चों के साथ रहे नहीं, पत्नी के साथ, जो मेरे को जानती हो। यानी लहना सिंह सोच ही नहीं सकता कि ये वही 8 वर्षीय बालिका है। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, प्रणाम बोला दरवाजे पर जाकर, आशीष सुनी कि खुश रहो, आशीष दिया। बड़ी विचित्र बात है, एक 8 वर्ष की लड़की, कितने वर्ष के, जो कभी 8 वर्ष की थी, 4 वर्ष का अंतर था उनमें, तो वो तो बाद में भी रहा होगा, वो 25 की हो गई होगी, तो वो कितने का हो गया होगा, 29 का। उसने जाकर प्रणाम कहा, उसको थोड़ी मालूम था ये वही है, नहीं तो पता नहीं कहता कि नहीं कहता। मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप, मुझे पहचाना, सूबेदारनी कह रही है कि मुझे पहचाना क्या, नहीं तेरी कुड़माई हो गई। अब वो याद दिला रही है, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, जब आपस में भाव टकराए तो उसको होश आया कि अरे यार ये तो वो है, याद आ रहा है उसको। करवट बदली, मैदान में उसने करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, पसली में जो घाव था वो सापा तो खुलवा ही दिया था, वो घाव बहने लगा, मतलब खून निकलने लगा। वजीरा पानी पिला दे, वजीरा सिंह थोड़ा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, वो सपना चल रहा है आगे। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, कि जैसे ही तू यहाँ आया हमारे घर तो मैंने तेरे को देखा और देखते ही तेरे को पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ तेरे को। कौन कह रहा है? सूबेदारनी कह रही है। किससे? बोधा सिंह से। लहना सिंह मान लो। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, मेरे तो कर्म ही फूट गए। जानते हो क्या कर्म फूटना? चाह होती है वो सुख न होना, दुख ही दुख होना, उसको ही कहते हैं किस्मत फोड़ना, फूटना। तो वो कह रही है मेरी तो किस्मत ही फूट गई। वैसे दुख नहीं था उसको कि रुपए पैसे का या और कोई दुख हो, केवल अलग रहने का दुख था कि वो अपने पति से, अपने बेटे से अलग रह रही है। आगे आ जाएगा। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे
कहाँ हैं? सरकार ने बहादुरी, मेरे तो भाग ही फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है कि भाई सूबेदार को बहादुरी का खिताब दिया। लायलपुर कोई पंजाब में जगह है, वहाँ पर ज़मीन भी दे दी। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों ना बना दी। घाघरा पहनने वाली औरतों की भी पलटन बना देती तो हम भी फौज में होती और अपने पति के साथ ही होती। घघरिया पलटन, घघरी जानते हो ना, जिसको आजकल नाम बदल दिया, स्कर्ट कर दिया, घघरिया पलटन बना देते। घाघरा पहनने वाले वालियों की एक फौज बना देते, एक पलटन, एक टुकड़ी बना देते। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती तो फिर लड़ाई में हमारी भी पलटन होती, तो मैं यहाँ अकेली थोड़ी रहती, मैं भी सूबेदार के साथ जाती लड़ाई करने। एक बेटा है मेरे, मालूम है बेटे का? एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। एक ही बेटा है और वो भी फौज में भर्ती हो गया अपने पिता को देखकर। उसके पीछे 4 और हुए। एक बेटा है, फौज में भर्ती हो गया, उस बेटे के बाद में 4 बेटे और हुए, पर एक भी नहीं जिया, चारों मर गए। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग्य ही ऐसे हैं, वरना 5 बेटे हुए, एक ही जिंदा है, 4 तो मर गए। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? कि तेरे को याद है क्या कि एक तांगे वाले का घोड़ा था जो दही वाले की दुकान थी उसके पास बिगड़ गया था, अनियंत्रित हो गया था वो घोड़ा। उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। यदि तुम मेरे को उठाकर साइड में नहीं करते तो शायद मैं उस घोड़े के नीचे आ जाती, मर जाती, लेकिन उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। अब आप घोड़े की लातों में चले गए थे, खुद घोड़े के नीचे आ गए थे, लेकिन तुमने मेरे को बचा दिया था। कौन कह रहा है ये? होरा। और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। पाठ का चरम आ रहा है। जैसे तुमने मेरे को बचाया था वैसे ही इन दोनों को बचाना। किस किस को? मेरे पति और बेटे को। यह मेरी भिक्षा है, भीख मांगती हूं तेरे से, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। जानते हो आंचल? आंचल जानते हो क्या? साड़ी का पल्ला। रोते रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। ओबरी भाई पहले चांद छप्पर के घर होते थे, अंदर चली गई कच्चे घर में। लहना भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था कि भाई पानी पिला दे। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। वजीरा सिंह लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखकर बैठा है और जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा सिंह ने कुछ समझ कर कहा हाँ। अब वजीरा सिंह समझ गया कि अब मरने वाला है ये, वरना वहाँ कीरत सिंह कहाँ आता उसका भाई। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, अपनी जांग पर ऊंचा कर ले और जांग पर सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। अब की बार जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये आम खूब फलेगा, खूब आम के फल लगेंगे। ये आम, याददाश्त विस्मृत हो गई है उसकी। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही ये आम है, बराबर उम्र के हैं। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। जिस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ उसी दिन मैंने इस पेड़ को लगाया था, आम के पेड़ को। तो चाचा भतीजा तुम दोनों खूब आम खाना। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह समझ गया कि अब ये लगभग मरने वाला है, क्योंकि बातें ही ऐसी करने लग गए। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, कुछ दिन बाद अखबार में छपा था। अखबार में लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। हो गए शहीद। क्वेश्चंस करने हैं इसके, ऑब्जेक्टिव दोनों करने हैं। अति लघुतरात्मक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करना है। लघुतरात्मक में भी चारों कर लेना और निबंधात्मक में दूसरा करना है। ये ऑब्जेक्टिव तो देख लो। उसने कहा था कहानी का नायक है, बोलो रे बोधा सिंह है या हजारा सिंह? लहना सिंह।
तेरी कुड़माई हो गई, कथन में निहित भाव है, निश्चल प्रेम। ठीक है, धन्यवाद।